मंत्रीगण सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा चयन गन्ना पर्यवेक्षक के पद पर हुआ है। मैं डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से हूँ। मेरा नाम प्रेम शंकर है। मैंने BSc आगरा से कंप्लीट की। माननीय मंत्री जी के माध्यम से ये भर्ती निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से संपन्न हुई है और इसके माध्यम से आज हमें नियुक्ति पत्र मिल रहा है। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी अपना कर्तव्य निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से करें और किसानों को उनसे समस्याओं का समाधान करें और उनके द्वारा जो समस्याएं आ रही हैं गन्ना भुगतान में और पर्चियों में, उनको ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें और उत्तर प्रदेश गन्ना विभाग को एक नई ऊर्जा और नई गति प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। भाग्यश्री तिवारी, सहायक अभियंता सिंचाई विभाग। आज के इस ऐतिहासिक दिवस के शुभ अवसर पर मंच में विराजमान उत्तर प्रदेश राज्य के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय जल शक्ति मंत्री एवं अन्य मंत्रीगणों को मेरा सादर प्रणाम एवं नमस्कार। मेरा नाम भाग्यश्री तिवारी है और मैं उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले की निवासी हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग में पन्नगर यूनिवर्सिटी से की है और एमटेक सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में NIT कुरुक्षेत्र हरियाणा से किया है। मेरा चयन सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में सहायक अभियंता सिविल के पद पर हुआ है। इतने अल्प समय में जिस निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ पूर्ण चयन भर्ती प्रक्रिया संपन्न हुई है, उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से जो समय हमारे वितरण समारोह को प्रदान किया है, उसके लिए हम समस्त सहायक अभियंता उनका हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जिस जीवटता और लगन से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी देश के उत्तरोत्तर वृद्धि एवं विकास के लिए निरंतर अथक प्रयास कर रहे हैं, उसी लगन और जीवटता के साथ हमें भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। सुश्री साक्षी मौर्य, सहायक अभियंता सिंचाई विभाग। देखिए चैनल को भी आ रहा होगा। माननीय मुख्यमंत्री एवं सभी मंत्रीगण एवं सभी वरिष्ठ अधिकारी और हमारे साथियों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम साक्षी मौर्य है। मैंने अपनी एजुकेशन HBTU कानपुर से की है। मेरा चयन सिंचाई विभाग में सहायक अभियंता यांत्रिक के पद पे हुआ है, जिसमें मैंने 9वीं स्थान प्राप्त की है। मैं गोरखपुर जनपद से बिलोंग करती हूँ। मेरे पिताजी कृषि का काम करते हैं और मेरी माता गृहिणी हैं। मैं मेरे परिवार में पहली सदस्य हूँ जिसने सरकारी सेवा करने का आभार प्राप्त किया है, इसलिए मैं राज्य सरकार को धन्यवाद धन्यवाद। श्री योगेश शुक्ला, आशुलिपिक सिंचाई विभाग। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय जल शक्ति मंत्री महोदय, मुझे आप बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि मेरा चयन स्टेनोग्राफर के पद पर सिंचाई विभाग में हुआ है। मैं पूर्वांचल के सुल्तानपुर जनपद का निवासी हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुझे बताने में बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारी भर्ती प्रक्रिया अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से जिस प्रकार हुई है, समस्त चयनित 236 आशुलिपिक अभ्यर्थी आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और इसके पूर्व में समस्याएं आई, लेकिन हमारी सरकार निश्चित तरीके से हम लोगों का भला किया है। इसके लिए सर हम सभी आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं माननीय मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी को सादर आमंत्रित करता हूं अपने उद्बोधन के लिए। श्री सतीश द्विवेदी जी, बेसिक शिक्षा विभाग। मेरी ओर से उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से
मैं आज यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले आप सभी विभिन्न विभागों के नव चयनित अधिकारियों को अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका भविष्य उज्जवल हो और आप उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में, उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें। आज आप सबको प्रोत्साहन देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के विकास के अभियान का भागीदार बनाने के लिए स्वयं आपके बीच में उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सब लोगों के मार्गदर्शक और नेतृत्वकर्ता, और मेरे शब्दों में मैं कहूं तो उत्तर प्रदेश के रोजगार पुरुष श्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ मंत्रीगण, जल शक्ति मंत्री आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, गन्ना मंत्री आदरणीय श्री सुरेश राणा जी, सिंचाई जल शक्ति राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह औलख जी, राज्य मंत्री श्री दिनेश खटिक जी, मुख्य सचिव श्री आर.के. तिवारी जी, यहाँ उपस्थित सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, मुझे यह कहते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने और उनके माध्यम से उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए जो मिशन रोजगार शुरू किया है, उसके हम दूसरे सबसे बड़े वाहक हैं पुलिस विभाग के बाद, हमारा बेसिक शिक्षा विभाग। मैं इसके लिए आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। उनके आशीर्वाद से इस सरकार के कार्यकाल में हमने लगभग 1,20,000 से अधिक शिक्षकों की, लगभग 300 खंड शिक्षा अधिकारी जो हमारे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, इनकी नियुक्ति प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली है और आज हम 34 बेसिक शिक्षा अधिकारियों और 43 हमारे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के वरिष्ठ प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। जब से प्रदेश में योगी सरकार बनी है, आज समय कम है इसलिए मैं विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं संक्षेप में आप सबको और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश को और उन लोगों को भी जो हमारे किसी एक जिले की शिक्षा व्यवस्था के बराबर, जिनकी व्यवस्था नहीं है, जो समय समय पर टिप्पणियां करते हैं, उनको भी बताना चाहता हूं कि 2017 में जब प्रदेश में योगी सरकार आई थी, तब जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स भारत सरकार का नीति आयोग जारी करता है, उसमें प्रदेश 5वें पायदान पर खड़ा था 600 अंकों के साथ। और आज जब अभी हमारे सरकार का कार्यकाल पूरा होना भी बाकी है, तब उत्तर प्रदेश उसी पीजीआई इंडेक्स में 19-20 के आंकड़ों के आधार पर पहले पायदान पर खड़ा है, देश के उन राज्यों की पंक्ति में खड़ा है जो नंबर 1 पर हैं। और हमारा लक्ष्य अब 1++ की ओर बढ़ने का है, हम उसकी पूरी तैयारी कर चुके हैं, उस पर काम करना हमने शुरू कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हम पहले ही लागू कर चुके हैं। हमने सभी दिव्यांग बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए, उनको शिक्षित बनाने के लिए समर्थ ऐप शुरू किया है। हमने उत्तर प्रदेश में ड्रॉप आउट की समस्या को निर्मूल करने के लिए, समाप्त करने के लिए शारदा स्कूल हर दिन आए, इस प्रोग्राम को शुरू किया है। हमने उत्तर प्रदेश के स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के, जिनको हम विद्या के मंदिर कहते हैं, वो सचमुच मंदिर जैसे दिखाई दें, जो हमको 2017 के पहले जीर्ण शीर्ण खंडहरों के रूप में हमको मिले थे। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत हम अपने लगभग 1.5 लाख स्कूलों में से 1,38,000 से अधिक स्कूलों की स्थिति को पहले से बहुत बेहतर, सुंदर बना चुके हैं। आज हमारे स्कूलों को नए भवन भी हैं, बाउंड्री भी है, दरवाजे भी हैं, खिड़कियां भी हैं, फर्श पर टाइल्स भी है, पीने का पानी भी है, बेटे बेटियों के लिए अलग से शौचालय भी है, अच्छा किचन भी है, किचन सेट भी है, और साथ ही साथ पूरे अकादमिक पक्ष को संवारते हुए
1.25 लाख के लगभग शिक्षकों, कर्मचारियों की, अधिकारियों की भर्ती करके हमने हर स्कूल को शिक्षक दिए हैं। हर बच्चे को 2 जोड़ी अच्छा यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर, किताब और बैग दिया है। और अब तो उसमें किसी तरह की कोई शिकायत न रहे, कोई समय के पर आपूर्ति में बाधा ना रहे और उनके अभिभावकों को उस निर्णय प्रक्रिया में शामिल करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमने उस पूरी व्यवस्था को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाते हुए डीबीटी भी कर दिया है। आज आप सब लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं, आपका आह्वान करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, योगी सरकार के नेतृत्व में उत्तम प्रदेश की ओर आगे बढ़ रहा है। देश का नंबर 1 प्रदेश बनने की ओर माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और माननीय योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। आइए हम सभी मिलकर के इस अभियान के सहभागी बने और अपने जीवन को सफल बनाएं। आपको एक बार फिर से बधाई देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब मैं माननीय मंत्री महोदय गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग श्री सुरेश राणा जी को सादर आमंत्रित करता हूं अपनी बात कहने के लिए। आज के इस बहुत ही भव्य कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयां देने वाले, तो मैं कहूंगा कि पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ मंत्री आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, माननीय मंत्री आदरणीय सतीश द्विवेदी जी, आदरणीय बलदेव ओलख जी, आदरणीय दिनेश खटीक जी, दौड़ना पड़ेगा ना, मुख्य सचिव आर के तिवारी जी, सभी अधिकारीगण और मेरे सामने बैठे सभी नवचयनित अधिकारीगण, आज का दिन बहुत ऊर्जा का दिन है कि हम सब नई ऊर्जा लेकर के अपने अपने क्षेत्र में जाने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कि एक जमाना था, भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह भ्रष्टाचार के मकड़जाल में फंसी हुई थी। लगता था कि कैसे उत्तर प्रदेश की इस समस्या का समाधान होगा, लेकिन मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं उन तमाम लाखों लोगों की ओर से, लाखों नौजवानों की ओर से जिन्हें पारदर्शी व्यवस्था के कारण नौकरियां मिली हैं, कि आज आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की भर्ती प्रक्रिया देश के लिए रोल मॉडल बन गई है और पूरे देश में एक उदाहरण उत्तर प्रदेश की भर्ती प्रक्रिया का लोग दे रहे हैं। लगातार आपके मार्गदर्शन में, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन के द्वारा, चाहे लोक सेवा आयोग के द्वारा चयन हुआ हो या अन्य तरीके से हुआ हो, जिस प्रकार की पारदर्शी व्यवस्था आपने लागू कराई है वो बेजोड़ है। और मुझे लगता है कि जब ईमानदारी की प्रक्रिया के साथ अधिकारी का चयन होता है तो किस जज्बे और ईमानदारी के साथ वो काम करता है। मैं यदि गन्ना विभाग का ही उदाहरण दूं, आपके द्वारा 2018 में 851 गन्ना पर्यवेक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया था और सारी अधिकारियों की टीम ने जिस ईमानदारी से काम किया, उस ईमानदारी का प्रभाव नीचे कितना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में 2017 में जहां 66 टन पर हेक्टेयर की उपज उत्तर प्रदेश में गन्ने की होती थी, आपके कुशल नेतृत्व में और ईमानदार अधिकारियों की फौज के द्वारा लगातार संपर्क करने के कारण, किसान को तकनीक के साथ जोड़ने के कारण वो 66 टन पर हेक्टेयर की उपज आज 81.5 टन पर हेक्टेयर में बदल गई है। ये आपके कुशल नेतृत्व और आपके ईमानदार नेतृत्व का परिणाम है। हम सोचते थे कैसे, और आपकी पहले दिन से ये दृढ़ इच्छा रही है कि किसान को तकनीक के साथ जोड़ना है, किसान को संवाद के साथ जोड़ना है। और आपकी इस प्रक्रिया के कारण जिस तरह से युवा अधिकारियों ने और पूरी अधिकारियों की टीम ने किसान को संवाद के साथ जोड़ा और तमाम तकनीक के साथ जोड़ा, उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में लगातार आपके कुशल नेतृत्व में गन्ना विभाग ने नए आयाम स्थापित किए। और जब किसान समृद्ध होता है तो देश समृद्ध होता है। अभी अभी
आज ही आपने विधानसभा में बहुत सारी नई चीनी मिलें लगाने की घोषणा की है, एक नई ऊर्जा पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों को देने का काम किया है। मैं बहुत बहुत बधाई आपको देना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश हम सबका, और इस उत्तर प्रदेश के भविष्य का जब निर्माण हो रहा है तो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का निर्माण हो रहा है। उत्तर प्रदेश का चित्र बदल रहा है, उत्तर प्रदेश का परिवेश बदल रहा है, उत्तर प्रदेश का पूरे देश के अंदर परसेप्शन बदल रहा है। और इस परसेप्शन को बदलने में आपने 18 से 20 घंटे जिस तरह से लगातार 5 साल परिश्रम किया है, मैं आपको नतमस्तक करता हूं। बहुत बहुत मैं आपको अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि जिस तरह ईमानदारी के साथ, अभी मैं सुन रहा था एक हमारी बहन बोल रही थी कि जिस तरह से ईमानदारी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी काम करते हैं, उसी तरह ईमानदारी के साथ हम जज्बे के साथ, क्योंकि जब जज्बा नेतृत्व में होता है, जब ईमानदारी नेतृत्व में होती है, तो निश्चित रूप से नीचे तक उसका असर जाता है। उसी जज्बे के साथ आज जो नवचयनित अधिकारी है, ये भी उसी जज्बे के साथ काम करने वाले हैं। 398 गन्ना पर्यवेक्षक और 10 ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, ये आज गन्ना विभाग में आपके द्वारा नियुक्ति पत्र देकर के एक सक्षम अधिकारी आज गन्ना विभाग को ज्वाइन करने वाले हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से आपके कुशल नेतृत्व में विभाग आगे बढ़ा है, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है, मैं आशा करता हूं कि हम सब आपके सपनों को साकार करते हुए, आपने सपना देखा है उत्तर प्रदेश को देश में नंबर 1 बनाने का, आपने सपना देखा है 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों की खुशहाली का, आपने सपना देखा है उत्तर प्रदेश को विकास की रैंकिंग में पूरे देश नहीं दुनिया में आगे ले जाने का। उस सपने को पूरा करने का काम हम पूरी टीम मिलकर के करेंगे, ये मैं निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब मैं माननीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी को सादर आमंत्रित करता हूं जल शक्ति में। बहुत ही सुखद क्षण है, अद्भुत दृश्य दिख रहा है। वैसे भी लोग कहते हैं कि बनारस की सुबह लखनऊ की शाम बड़ी निराली होती है, और उस लखनऊ की शाम में इतना अद्भुत दृश्य हो, और उत्तर प्रदेश का ऐसा मुखिया जिसको पूरा भारत देखना चाहता हो, जिन्होंने अद्भुत काम किया हो, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश कैसे बन रहा है उसका उदाहरण अगर देखना हो तो हमारे इस सभागार में दिख सकता है। ऐसे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिनका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, और आप सबसे निवेदन करता हूं कि एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर के जोरदार तालियों के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं, जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। मेरे सभी जितने यहाँ पर भाई बहन उपस्थित, नव चयनित नवनियुक्त अधिकारी हमारे, चाहे गन्ना विभाग के हों, बेसिक शिक्षा विभाग के हों, सिंचाई विभाग के हों, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मैंने स्वागत इसलिए भी कहा है, आज तक किसी मुख्यमंत्री ने बुला करके कभी नियुक्ति पत्र अपने हाथ से नहीं दिया होगा। पहले मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दें। मेरे मित्रों, कितने सम्मान का विषय। मंच पर उपस्थित है हमारे उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री आदरणीय सुरेश राणा जी, बेसिक शिक्षा मंत्री आदरणीय सतीश जी, हमारे साथी मंत्री आदरणीय बलदेव औलख जी, आदरणीय दिनेश खटिक जी, और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजेंद्र तिवारी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे आदरणीय अधिकारीगण, और आप सब नव चयनित अभ्यर्थियों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। मेरे मित्रों, बदलता हुआ उत्तर प्रदेश कितना सुंदर और भव्य लग रहा है। योग्यता का, दक्षता का, कुशलता का, आपकी मेधा का परिचय वास्तव में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ नियुक्ति में किसी प्रकार की कोई भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं है, उसी पारदर्शिता का परिणाम है कि मैं कह सकता हूं कि अगर केवल सिंचाई विभाग की बात करूं तो सिंचाई विभाग के अंतर्गत 2017 से लेकर के आज तक 2021 तक 5,862 लोगों की नियुक्ति अभी तक हो चुकी है। 5,862। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपके संज्ञान में केवल लाना चाहता हूं, 2012 से लेकर के 2017 तक
924 लोगों की नियुक्ति हुई थी और 2017 से 2021 तक 5,862 लोगों की नियुक्ति हुई। एक भी कोई अंगुली नहीं उठा सकता। लोक सेवा आयोग से चयनित हमारे सहायक अभियंता, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से चयनित हमारे 236 आशुलिपिक और 208 सहायक अभियंता, जिसमें 37 हमारे यांत्रिक विभाग के और 171 सिविल के सहायक अभियंता चयनित किए गए। जितने भी अभ्यर्थी यहां पर हैं, मैं कभी कभी सोचता हूं तो मुझको लगता है कि अगर आप पहले का दृश्य 2017 से पहले का दृश्य देखिए तो लोग कहते थे हर दिन धरना प्रदर्शन प्रयागराज में किस बात का चलता है, क्या क्या नहीं होता था। लेकिन आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, बारंबार स्वागत करता हूं कि आज मेधा का सम्मान हो रहा है। पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ नियुक्ति हो रही है और उसी का परिणाम है कि हर कार्य में तेज गति आई है। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अगर केवल सिंचाई विभाग की बात कही जाए तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में केवल 5 सालों के अंतर्गत अभी तक 22 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने का काम योगी सरकार ने किया है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि। पूरे भारत में लोग उदाहरण दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं इस बात को। बाढ़ सागर जो बरसों से पूरा नहीं हुआ था, उसको विभाग के लोगों ने पूरा किया। अर्जुन सहायक को पूरा किया, सरयू को पूरा किया, 2000 ट्यूबवेल की बोरिंग कर दिया, 18 पंप कैनाल बना दिया, 22 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित कर दिया और 2017 में केवल 98 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित थी। आज की तारीख में 1,20,000 हेक्टेयर जमीन उत्तर प्रदेश में 1,20 लाख हेक्टेयर जमीन उत्तर प्रदेश में सिंचित हो गई। मेरे मित्रों, देखते देखते सब कुछ बदला है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से उनकी प्रेरणा लेकर के, उनके आशीर्वाद लेकर के, जो चयनित होकर के अभ्यर्थी आए थे, आयोग की सूची के अनुसार मेरिट के आधार पर जो पहले नंबर पर आयोग ने सूची बनाया था, उनसे पूछ करके आप कहां जाना चाहते हो, उनको वहां भेजने का भी काम अपने विभाग के अंदर हमने किया। अपने विभाग के अंदर हमने पॉलिसी बनाई, जो अच्छा काम करेगा उसको मनचाही पोस्टिंग देंगे, वो जहां चाहेगा वहां उसको नियुक्त करेंगे। ये भी व्यवस्था हम लोगों ने बनाया और जिसका कार्य था, जिसका परिणाम था कि बहुत तेजी के साथ कार्य हुए। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, बधाई देना चाहता हूं इन अभ्यर्थियों के सम्मान की दृष्टि से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इनको आज नियुक्ति पत्र मिलेगा। बहुत बड़ी बात है। बाढ़ से 15 लाख हेक्टेयर जमीन प्रभावित हुई थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सिंचाई विभाग ने जो काम किया है, आज 6,000 हेक्टेयर जमीन प्रभावित हुई है। कल्पना के परे है। 15-15 लाख से घट करके 6,000। कभी बाढ़ों के कामों का लोकार्पण नहीं होता था, शिलान्यास नहीं होता था, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा वो भी किया गया। मैंने ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, प्रभु से प्रार्थना करना चाहता हूं, जलते हुए प्रकाश से कहना चाहता हूं, शुभम करोति कल्याण आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। दीपक ज्योति प्रभु महादीपक ज्योति नादना दीपो हरत में पापम दीपक ज्योति नमोस्तुते। आप सबका ललाट ऐसे चमकता रहे, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, चलते रहें, चलाते रहें और उत्तर प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाने में अपनी महती भूमिका को निभाते रहें। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब वो घड़ी आ गई है, वो शुभ घड़ी, शुभ अवसर कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से आपको नियुक्ति पत्र देंगे और उसके बाद आशीर्वचन देंगे। मैं सबसे पहले इस क्रम में आमंत्रित कर रहा हूं सुश्री प्रतीक्षा सिंह, उप जिलाधिकारी नियुक्ति विभाग, और तैयारी में रहे श्री सचिन यादव, उप जिलाधिकारी, उसके बाद श्री कुमार सौरभ, उप जिलाधिकारी। तालियों से स्वागत कीजिए सचिन यादव जी, उप जिलाधिकारी, श्री कुमार सौरभ, उप जिलाधिकारी, सुश्री रिद्धि पांडे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग, सुश्री प्रिंसी मौर्य, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग,
सुश्री श्री पीयूष कमल, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। श्री आशीष कुमार सिंह, वरिष्ठ प्रवक्ता, डायल। सुश्री रिफत मलिक, वरिष्ठ प्रवक्ता, डायल। श्री मनीष कुमार, वरिष्ठ प्रवक्ता, डायल। श्री अमित कुमार सिंह, समीक्षा अधिकारी, सचिवालय प्रशासन विभाग। श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह, समीक्षा अधिकारी, सचिवालय प्रशासन विभाग। सुश्री जया सिंह, समीक्षा अधिकारी, सचिवालय प्रशासन विभाग। श्री श्रीराज मलिक, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग। सुश्री नेहा सिंह, गन्ना पर्यवेक्षक, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग। श्री अरविंद कुमार, गन्ना पर्यवेक्षक, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग। गन्ना पर्यवेक्षक श्री प्रेम शंकर, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग। श्री आकाश श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, सिंचाई विभाग। श्री पुष्पेंद्र सिंह राजपूत, सहायक अभियंता, सिंचाई विभाग। श्री रजनीश सिंह राणा, सहायक अभियंता, सिंचाई विभाग। श्री दिलीप कुमार विमल, सहायक अभियंता, सिंचाई विभाग। श्री अरविंद आशुलिपिक, सिंचाई विभाग। और श्री शादाब आलम, आशुलिपिक, सिंचाई विभाग। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सादर आमंत्रित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा चयनित नवनियुक्त उप जिलाधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, डाइट प्रवक्ता, समीक्षा अधिकारी, सहायक अभियंता, सिंचाई विभाग, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, गन्ना पर्यवेक्षक, आशुलिपिक, सिंचाई विभाग, यानी 8 अलग अलग कैटेगरी से जुड़े हुए इन अधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी मंत्रीगण, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, गन्ना और चीनी विकास विभाग के मंत्री श्री सुरेश राणा जी,
बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी, जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह मोलक जी, दिनेश खटीक जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर.के. तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन से हेमंत राव जी, प्रदेश शासन से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण और नव चयनित सभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य शासन की सेवा में नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के साथ ही आप सबको जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और यह अवसर मुझे प्राप्त हुआ है कि मैं इस नियुक्ति पत्र के साथ आपके साथ संवाद बनाऊं। मैं इस अवसर पर आप सबको चयन के लिए हृदय से बधाई देता हूं, आपकी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका मैं उत्तर प्रदेश शासन की विभिन्न सेवाओं में आप सब कार्य करने के लिए उत्सुक होंगे। उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाने में आप सबका योगदान होगा, इसके लिए मैं आप सबका स्वागत भी करता हूं। मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि हमारी उत्तर प्रदेश की टीम ने पिछले 5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की जो धारणाएं थी उन धारणाओं को बदलने में अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से उसको बहुत कुछ बदला है। बहुत सारे क्षेत्रों में परिवर्तन ला करके दिखाया है और मेरा यह मानना है सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये केवल सरकार बदल देने से ही मात्र कार्य नहीं होने वाला है, बल्कि पूरी प्रशासनिक मशीनरी में भी जब तक अच्छे लोगों का चयन नहीं होगा, अच्छे लोगों के चयन, उनके प्रशिक्षण और उनको कार्य करने का एक सकारात्मक माहौल जब तक नहीं मिलेगा, तब तक हम सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 5 वर्ष के दौरान हम लोगों ने इस पूरी प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन करते थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, बेसिक शिक्षा भर्ती बोर्ड, पुलिस भर्ती बोर्ड या अन्य विभिन्न प्रकार की नियुक्ति से जुड़ी हुई उन सभी प्रक्रियाओं को पूरी पारदर्शी और ईमानदारी के साथ प्रदेश के अंदर चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। न केवल चयन की प्रक्रिया को, बल्कि उतना ही ध्यान चयनित अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण को भी ध्यान में रख करके किया गया और फिर चयनित अभ्यर्थियों को एक सकारात्मक माहौल कार्य करने का बिना भय के, बिना राजनीतिक दबाव के, प्रदेश की जनता के हित के लिए जो उत्तर प्रदेश प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान का ध्येय वाक्य है और वह ध्येय वाक्य कि कामे दुख तप्ता नाम प्राणी नामार्थ नाशनम के इस भाव के साथ हर व्यक्ति कार्य कर सके, उस प्रकार का एक वातावरण जो दिया गया, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में एक भय का माहौल होता था, अराजकता, दंगा, भर्ती की प्रक्रिया कोई प्रारंभ होती थी तो महाभारत के सभी रिश्ते बाहर आकर के वसूली में निकल पड़ते थे। मुझे याद है 2014-15 में आज हम यहां पर उप जिलाधिकारी के 58 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं।
और उस समय 86 एसडीएम की नियुक्ति निकली थी। मेरे पास एक सज्जन आए थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा लड़का क्या कर रहा है? उन्होंने कहा मेरा लड़के का इस बार एसडीएम में चयन हो जाएगा। मैंने कहा क्या आपका लड़का इतना योग्य है? उन्होंने कहा योग्य नहीं, मैंने 62 लाख रुपए दे दिए हैं। मैंने कहा 62 लाख रुपए में तो दहेज से तो कुछ काम लड़की की शादी लोग करते थे, मैं सुनता था, लेकिन दहेज देकर के नौकरी मिलती हो ये पहली बार मैं सुन रहा हूं। मैंने कहा पैसा किसको आप दिए हैं? कहा साहब लोक सेवा आयोग में सब चल रहा है। और उस समय 42 से लेकर के 62 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, 65 लाख रुपए देकर के एसडीएम की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी। सीबीआई की इंक्वायरी जिसके भी चल रही है। कितना बदनाम हुआ था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, और कौन सा आयोग ऐसा था उत्तर प्रदेश के अंदर जो बदनाम न हुआ उस कालखंड में? योग्यता को अनादर होता था, या जो योग्य थे भी उनसे भी नियुक्ति के नाम पर पैसा लिया जाता था। ये केवल लोक सेवा आयोग ही नहीं था, उत्तर प्रदेश पुलिस में भी ऐसे होता था, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भी ऐसे होता था, और नियुक्ति में भी पैसा चलता था, यानी चयन की प्रक्रिया में भी। और फिर जब ट्रांसफर पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे होता था जैसे ताश के पत्ते फेंटे जा रहे हैं, हर नियुक्ति में पैसा लिया जाता था। आज मैं इस बात को कह सकता हूं, हमें इसके लिए बहुत सख्ती के साथ कदम उठाने पड़े। बहुत सारे लोगों को नाराज भी करना पड़ा, लेकिन अगर हमें रिजल्ट देना है तो कुछ लोगों की नाराजगी की परवाह के बगैर उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हित में जो होगा, हमने वह कदम उठाया है। और जब 5 वर्ष का कार्यकाल सरकार का पूरा हो रहा है, मुझे प्रसन्नता है कि हमने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, जिस संकल्प के साथ हम लोग आए थे, उस संकल्प के साथ सुशासन के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो कदम दर कदम बढ़ाए हैं, आज उसके परिणाम उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही गतिविधियां और देश और दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बदली हुई धारणाओं के माध्यम से हम देख और समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश आबादी के अनुसार सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन इकोनॉमी की बात जब होती थी, उत्तर प्रदेश 6 नंबर की इकोनॉमी। आज पिछले 5 वर्ष के दौरान ईमानदारी से कहें तो उत्तर प्रदेश में हम लोगों को 3.25 वर्ष ही काम करने का मौका मिला है। पिछले 1.5-2 वर्ष से तो कोरोना जिस तरीके से पूरी व्यवस्था को बाधित किया हुआ, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें उसके सामने पस्त हो गई। लेकिन इन 3-3.5 वर्षों के साथ साथ कोरोना कालखंड के अंदर भी जो कार्य किया गया, आज परिणाम है उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। यही उत्तर प्रदेश था। कोई निवेशक नहीं आना चाहता था क्योंकि सबको भय था, पूंजी भी डूबेगी और स्वयं की सुरक्षा भी खतरे में पड़ेगी। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनी हुई है। हर व्यक्ति बोलता उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश में कोई अराजकता नहीं है, उत्तर प्रदेश में जो बड़े बड़े माफिया सत्ता का संचालन करते थे आज ये सभी मारे मारे फिर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया उत्तर प्रदेश में? रिफॉर्म किए गए, उस प्रकार की नीतियां बनाई गई, आज परिणाम है उत्तर प्रदेश देश के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 में, यानी जो आज से 5 साल पहले नंबर 14 पर था, आज नंबर 2 पर आ गया। यानी कोई भी निवेशक देश और दुनिया का होगा तो वह जब भी निवेश करने का इच्छुक होगा तो देश के अंदर 3 ऐसे राज्यों का चयन करेगा जहां उसको उचित माहौल मिलेगा, सुरक्षा का बेहतर वातावरण मिलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था मिलेगी, वहां वह निवेश करेगा। ये निवेश केवल निवेश नहीं होता है, ये विकास के साथ जुड़ता है, ये रोजगार के साथ जुड़ता है, इकोनॉमी को एक नया बूम देता है, अर्थव्यवस्था तेजी के साथ अग्रसर होती है, आगे बढ़ती है, नए नए अवसर आगे बढ़ते हैं।
आज उत्तर प्रदेश के अंदर देश और दुनिया का कोई भी निवेशक की पहली पसंद में से होता है तो टॉप 3 राज्य अगर चयन की प्रक्रिया में होते हैं तो उत्तर प्रदेश उसमें से एक होता है। ये उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां हैं जो पिछले 5 वर्ष के अंदर यहां पर की गई। यहां की प्रति व्यक्ति आय में हुई दुगनी वृद्धि, प्रदेश के अंदर ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने और भारत सरकार के द्वारा दिए गए पैरामीटर पर जो भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश पहले कहां था? किसी भी योजना में, पीएम स्टैंड अप की योजना में, पीएम स्टार्टअप की योजना में, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना में, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना में, प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन में, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत में, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना में, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में, ये कोई भी योजना में उत्तर प्रदेश का स्थान 15 के बाद लगता था। 15, 20, 25, 30, 35 और कुछ मत ऐसा होता था तो नंबर सबसे पीछे नंबर पर उत्तर प्रदेश होता था। लोग हंसते थे, कहते थे देश के विकास में बाधक है ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही को लोग देखना नहीं पसंद करते थे। एक समय ऐसा भी आ गया था और ऐसा भी समय आ गया था उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं बाहर जाता था, उत्तर प्रदेश के बाहर, तो उसके सामने पहचान का संकट होता था। कुछ जिले तो ऐसे हो गए थे कि वे लोग होटल में जाते थे, होटल में नाम जनपद का लोग सुनते थे, कहते भैया आपके लिए कमरा नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश ने उन धारणाओं को बदला है। आज आप देश के अंदर, दुनिया के अंदर कहीं जाएंगे, उत्तर प्रदेश के बारे में लोग कहते हैं अच्छा उत्तर प्रदेश से है। एक सम्मान का भाव आपके प्रति जागृत होगा। हर एक व्यक्ति के मन में एक भाव जागृत होता, उत्तर प्रदेश अच्छा काम हो रहा है, सुरक्षा का बेहतर वातावरण है। बहुत सारे मामलों में उत्तर प्रदेश जो करता है अन्य राज्य उसका अनुसरण करने के लिए मजबूर होते हैं। जो पॉलिसी हम यहां लखनऊ में बैठ के तय करते हैं, तमाम राज्य उसके लिए हमें मांगते हैं कि इसकी कॉपी हमें भी दे दीजिए, हम भी इसको लागू करना चाहते हैं। जो कार्य हम लोगों ने यहां पर जो कदम उठाए हैं उस दिशा में ये टीम वर्क है। हर एक स्तर पर कार्य जब सामूहिकता के साथ आगे बढ़ता है, इस लक्ष्य के साथ, ये काम है ये दुख तप्ता नाम प्राणी नामार्ति नाशनम का ये भाव जब भी होगा तो सफलता प्राप्त होगी। और इस भाव के साथ जो कार्य किया गया आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। मैं नियुक्ति पत्र वितरण में मेरी रुचि इसलिए भी हुई क्योंकि यही टीम है जो उत्तर प्रदेश को देश के हर एक क्षेत्र में नंबर 1 का राज्य बनाने में योगदान दे सकता है। उसकी बैकबोन है आप, उसकी रीढ़ है। अगर रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाए, टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो व्यवस्था तो तब पैरालाइज होनी है। देखते होंगे ना, रीढ़ की हड्डी में कहीं चोट लग जाए, कोई दुर्घटना का शिकार हो जाए तो व्यक्ति जीवन भर बेड पर लेटा रहता है। और पिछली सरकारों ने तो इस प्रदेश को बेड पे ही लिटा दिया था, एकदम आईसीयू में भेज दिया था। उसको उठाया गया है, जीवंत बनाया गया है। आज दौड़ता हुआ उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार की 100 से अधिक योजनाओं में अगर आप देखेंगे 50 ऐसी योजनाएं जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 की दौड़ पर सबसे आगे चलता है। और बहुत सारी योजनाएं तो ऐसी हैं जहां पर उत्तर प्रदेश की दौड़ इतनी ज्यादा है कि देश के 22 राज्यों को जहां मिलाते हैं तब वह उत्तर प्रदेश के आधे तक पहुंच पाते हैं। ये स्पीड है, लेकिन इसके लिए कार्य करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, टीम वर्क से आगे बढ़ना पड़ता है। हर एक क्षेत्र में ये व्यापक परिवर्तन हुए हैं। और मेरी रुचि इसी बात को लेकर के थी कि मैं ये पूछ सकूं कि 11, 12, 13, 14, 15 में कौन नहीं जानता, यहां पे पुलिस की भर्ती होती थी, विवादित हो जाती थी, पैसा लिया जाता था। लेखपाल की भर्ती में पैसा लिया जाता था, एसडीएम की भर्ती में यानी लोक सेवा आयोग में पैसा लिया जाता था, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पैसा लिया जाता था, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग, कौन से ऐसे आयोग और भर्ती बोर्ड थे जिसमें पैसे की लेन देन न होती हो रही हो 2017 के पहले। लेकिन 2017 के बाद एक भी प्रक्रिया में जहां कहीं भी हमें लगा कि परीक्षा की व्यवस्था में थोड़ी त्रुटि है, हम लोगों ने उसको स्थगित करके नए सिरे से
जहां लगा कि इस परीक्षा से जुड़े हुए लोग स्वयं संदिग्ध हैं, हमने उनको बहुत शालीनता के साथ वहां से हटाया। जहां लगा कि नहीं, बेईमानी और भ्रष्टाचार इनका जीन्स का हिस्सा है, वहां हमने उसको कहा कि चलो तुम जेल की यात्रा करो, चयन की प्रक्रिया दूसरी टीम करेगी। और उनको बहुत मजबूती के साथ, बहुत सख्ती के साथ जेल भेजने में भी कोई कोताही नहीं बनती। ये सख्ती, ये ईमानदारी, ये पारदर्शिता इसलिए जिससे सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने में किसी प्रकार की बाधा न हो, किसी प्रकार की बाधा न हो। और हमने इसीलिए चरणबद्ध तरीके से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। आज मुझे प्रसन्नता है, यहां पर उप जिलाधिकारी के 58, बेसिक शिक्षा अधिकारी के 34, डायरेक्ट प्रवक्ता के 43, समीक्षा अधिकारी के 173, बहुत सारे लोग चयन होता है, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं अपने बैच के टॉपर हो जाते हैं, लेकिन पहले ही 4-5 वर्षों में ऐसे लुढ़कते हैं कि बाद में फुटबॉल बन जाते हैं। और फिर वह जिनको एक ऊंचे पद पर होना चाहिए एक समय तक, एक समय में नहीं हो पाता है, असमय उनको हमें जबरन रिटायर करना होता है, बर्खास्त करना होता है, सेवा से मुक्त करना होता है। जिसको सम्मानजनक पद पे होना चाहिए वो अपनी कार्य पद्धति और अपने भ्रष्टाचार के कृत्यों के कारण उसको जेल के अंदर जाना होता है। यानी ये चीजें आपको तय करना होता है। आप अपने कैरियर की सफलता की उन ऊंचाइयों तक पहुंच करके जनता की दुआओं को अपने साथ लेकर के अपनी पीढ़ी को उस पुण्य के साथ जोड़ना चाहते हैं, या भ्रष्टाचार और बेईमानी को अंगीकार करके अपने कैरियर और अपने आने वाली अपनी पीढ़ी के साथ अन्याय करना चाहते हैं। ये व्यक्ति पे निर्भर करता है। अच्छा करेंगे, अच्छा परिणाम मिलेगा, बुरा करेंगे, उसके पाप से कोई बचा नहीं सकता है। याद रखना, परमात्मा की दृष्टि और उसकी सृष्टि बड़ी महान होती है, उससे कोई बच्ची नहीं सकता। अच्छा करेगा, परिणाम से कोई उसको रोक नहीं सकता। बुरा करेगा, एक न एक दिन कब्जे में जरूर आ जाएगा। और फिर
जब दुर्गति शुरू होती है, आपने देखा होगा अच्छे अच्छे सुरमा कैसे लुढ़कते हुए जाते हैं। इसलिए अच्छा कार्य करिए, अच्छा परिणाम दीजिए, बेहतर करने का प्रयास करिए, कल के लिए मत टालिए, तकनीक को अपनाइए। इस जो जिन जिन क्षेत्रों में चयन हुआ है, इस प्रत्येक क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य हुआ है, अच्छा कार्य हुआ है। हर एक फील्ड में लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। राजस्व विभाग में हमारे जो एसडीएम चयनित होंगे, एक लंबी प्रक्रिया इनकी होती है। राजस्व के साथ जुड़ते हुए, प्रशासनिक व्यवस्था के साथ जुड़ते हुए, प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, एक गरीब से जुड़ी हुई समस्या का समाधान करने के लिए, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, लैंड एक्विजिशन से जुड़ी हुई समस्या, आम जन से जुड़ी हुई समस्या का समाधान करने के लिए बहुत बेहतरीन कार्य कर सकते हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी कितना बेहतरीन कार्य कर सकते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षा की आधारशिला है। बेसिक शिक्षा यहां पर 2017 के पहले बंजर होती हुई जा रही है। स्कूल बंद हो रहे थे। हम लोगों ने उस समय एक योजना चलाई थी और वह योजना भी कहीं और से नहीं आई थी। मेरे कार्यालय में ही मेरा स्पेशल सेक्रेटरी था। उसने जिलाधिकारी रहते हुए एक जनपद में एक योजना चलाई थी, ऑपरेशन कायाकल्प। उसने एक बार दिन मेरे सामने प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया। उसने कहा मैंने एक विद्यालय का चयन किया और इसका नाम ऑपरेशन कायाकल्प रखा। तो मैंने कहा क्या इसमें किया गया? उसने कहा जन सहभागिता से। आप आश्चर्य करेंगे, ऑपरेशन कायाकल्प 2017 के पहले बेसिक शिक्षा परिषद का कोई सौभाग्यशाली विद्यालय ही रहा होगा जिसके ऊपर पेड़ न जमे हो, जिनमें काई न लगी रही हो, बड़े बड़े घास न उगते रहे हो। 2017 के बाद एक भी विद्यालय ऐसा नहीं होगा जिसमें पेड़ हो, काई हो या फिर घास जमे हो। आज 1,30,000 विद्यालय हमारे पास बेसिक शिक्षा परिषद के ऐसे हैं जिनकी अच्छी फ्लोरिंग बन गई है, जिनमें बालक बालिकाओं के लिए सेपरेट टॉयलेट है, पेयजल की व्यवस्था है और अधिकतर में स्मार्ट क्लास भी है और लाइब्रेरी भी है। ज्यादातर जन सेवा किसी को किसी विधायक ने, किसी को किसी सांसद ने, कहीं पर किसी बेसिक शिक्षा अधिकारी ने, किसी उप जिलाधिकारी ने, किसी जिलाधिकारी ने, किसी एडिशनल एसपी ने, किसी पुलिस अधीक्षक ने गोद लेकर के उन विद्यालयों को कायाकल्प के साथ जोड़ा। ये सब बुनियादी सुविधाएं दी। बच्चों को यूनिफॉर्म सरकार ने दिया। हमने यूनिफॉर्म दिया, बैग दिया, बुक्स दी, स्वेटर दिया, सॉक्स और शूज दिए। 2017 के पहले 60% बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के ऐसे थे जो नंगे पैर स्कूल आते थे और उसमें भी बालिकाओं का प्रतिशत 75 से 80% बालिकाएं ऐसी थी जो नंगे पैर स्कूल आती थी। आज मैं कह सकता हूं हर बालिका जो शासन ने उसको पहनने के लिए जूते दिए, जूता पहन करके आती है, वह बालिका भी आती है, वो भी कहती मैं भारत की बेटी, मैं भी भारत की बेटी हूं। उसका भी अधिकार बनता है और उसको पहनने के अच्छा यूनिफॉर्म दिया गया, जूते मोजे दिए गए, स्वेटर, इस सर्दी में स्वेटर के लिए पैसा उपलब्ध करवाया गया। आज वे बच्चे भी अच्छा पहन सकते हैं, अच्छा सीख सकते हैं, अच्छा जान सकते हैं। आप अनुमान कर सकते हैं कि 3.5 वर्ष का एक कार्यकाल, जिसमें 5 वर्ष का एक कार्यकाल, जिसमें 1.5 साल से ज्यादा तो केवल कोरोना ने खा गया। ये जो बाकी कार्यकाल था, इसमें 50 लाख बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में बढ़े हैं। प्रयास किया गया तो ये संभव था, नहीं तो अगर हम भी पिछले ढर्रे पे चलते तो अब तक बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में ताले लटकते। 1,25,000 शिक्षकों का चयन हुआ। इस प्रक्रिया को, इसमें पारदर्शिता लाना चाहिए। बेसिक शिक्षा अधिकारियों का दायित्व बनता है। अच्छा प्रशिक्षण हो, डाइट प्रवक्ता इसके साथ जुड़ सकते हैं। अच्छा प्रशिक्षण जितना बेहतरीन होगा उतना और बेहतर होगा। ऐसे ही समीक्षा अधिकारियों का कार्य है।
अपने सचिवालय की व्यवस्था के साथ जुड़ करके आप बेहतरीन कार्य कर सकते हैं। ये सचिवालय बहुत खतरनाक जगह है, हर प्रकार की अच्छाई भी और हर प्रकार की बुराई भी है। और इसलिए जितनी अच्छी प्रक्रिया के साथ, क्योंकि जो डिग्री आपकी है, जिस प्रकार की योग्यता है, बहुत कुछ कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ सकते हैं पूरी व्यवस्था को, बेहतरीन कर सकते हैं हर एक क्षेत्र में। आप युवा हैं, बहुत कुछ आपके पास करने के लिए सामर्थ्य है। देश और दुनिया में कहां क्या कुछ हो रहा है इसको देख सकते हैं। सिंचाई विभाग आज कितना बेहतरीन तरीके से चल रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी ने एक राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण किया है, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का। कब बनी थी? 1972 में। उस दिन प्रधानमंत्री जी आए थे और जब प्रधानमंत्री जी के सामने प्रेजेंटेशन हो रहा था, मुझे मंच पे मैं रोक नहीं पाया। मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैंने कहा जिस समय इस परियोजना को नीति आयोग ने स्वीकृति थी उसी वर्ष मेरा जन्म हुआ था। यानी 1972 में मेरा जन्म हुआ और 1972 में वह परियोजना बनी थी और बनते बनते थक सी गई थी, लोग छोड़ दिए थे। 100 करोड़ में योजना को पूरा होना था, नहीं, लोगों ने छोड़ दिया। 14 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा दे रही हो परियोजना आज। बहराइच से लेकर बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, इन 9 जनपदों को हमने उस योजना को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा के पूरा किया। संवाद, अंतर विभागीय समन्वय, कोई एक योजना एक विभाग की नहीं होगी, सभी विभाग मिलकर के कार्य करेंगे और उन कार्यों को वहां पे किया गया। गन्ना विभाग ने कितना बेहतरीन कार्य किया। कोरोना कालखंड में भी सभी चीनी मिलें चलाई गई, 119 चीनी मिलें, लोग देख रहे थे। महाराष्ट्र के अंदर आधी चीनी मिलें बंद हो गई और भी राज्यों में बंद हो गई। ब्राजील में चीनी मिलें सब बंद हो गई कोरोना के कारण। हमने कहा चीनी मिलें बंद नहीं करेंगे, कोरोना हेल्प डेस्क बनाएंगे, कोरोना केयर सेंटर बनाएंगे, वैक्सीन वहां पे वैक्सीनेशन सेंटर खोलेंगे, टेस्टिंग की व्यवस्था रहेगी, इंफ्रारेड थर्मामीटर लेकर के हमारे लोग रहेंगे, पीपी किट पहन करके जांच कर लेंगे, लेकिन किसान को परेशान नहीं होने देंगे। चीनी मिलें चलाई गई, बेहतरीन तरीके से चल रही है और एक स्तर पर उसका प्रयास किया गया। इथेनॉल एक नई क्रांति ला रहा है, जो पैसा अब तक 8 लाख करोड़ रुपए भारत भेजता है पेट्रोल और डीजल के नाम पर दुनिया की खाड़ी के देशों में। अब ये डीजल हमारे चीनी मिले इथेनॉल प्लांट के माध्यम से ही उगलेंगी और ये पैसा हमारे किसान भाइयों के खातों में जाएगा, खाड़ी के देशों में नहीं। अब हमारे किसान अन्नदाता किसानों के खाते में जाएगा। गन्ना विभाग ने जो कार्य इस दिशा में किया है, बेहतरीन कार्य किया है। इस पर और भी अच्छा योगदान आप किसानों की दृष्टि से कर सकते हैं। सभी विभाग की बहुत अच्छी भूमिका, अच्छा कार्य कर सकते हैं, पब्लिक की समस्या का समाधान करने में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। और इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह होगा, देखिए नियुक्ति के समय कभी ये मत बोलिए कि जिला बुरा है, ये खराब है। एक नया अनुभव, हर एक नियुक्ति, हर एक जगह और हर एक पद एक नया अवसर देखता है सीखने का, जानने का और आपकी ऊर्जा से उसमें व्यापक परिवर्तन लाने का। मैं देखता हूं बहुत सारे जनपदों में हमारा जब अच्छा अधिकारी चला जाता है तो उस जनपद के बारे में जो धारणा होती है उसको लोग बदल देते हैं अपने कार्यों के माध्यम से, और बहुत सारे जनपद अच्छे माने जाते हैं, लेकिन बुरा व्यक्ति चला जाता है तो वह अपनी बुराई भी लेकर के वहां से आता है और उस जनपद को भी बुरा कर जाता है। फिर हमें सुधारने में कुछ समय लगता है। तो इसलिए अच्छा करिए, अभी से अपने कैरियर को ध्यान में रख करके लोक कल्याण के इस पद पर आगे बढ़िए, लोक कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करिए। सरकार आपके हितों को हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान करेगी, पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपको ईमानदारी से एक स्वच्छ वातावरण, सकारात्मक वातावरण, जैसे चयन की प्रक्रिया के साथ हुआ है वैसे ही कार्य करने का एक सकारात्मक वातावरण सरकार आपको देगी। आप सभी पूरी ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश को देश के नंबर 1 राज्य के रूप में स्थापित करने के इस पूरे अभियान का हिस्सा बनिए। इसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं, सभी चयनित अभ्यर्थियों का मैं इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं।
आपके अभिभावकों को बधाई देता हूं। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समयबद्ध ढंग से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके जो तेजी लाई है वह स्वागत योग्य है, अभिनंदनीय है और मैं विश्वास व्यक्त करूंगा कि उसके अनुरूप ही आप भी अपना परिणाम देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत मुख्यमंत्री जी ने ऊर्जा का संचार कर दिया और अब धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए माननीय मंत्री श्री बलदेव सिंह औलख